तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी बुक क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। और आपका चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मोलिक्यूल। इससे पहले हम लोगों ने आउटलाइन देखा है, समरी देखा है एनसीईआरटी के। हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी के बुक से अंदर से क्वेश्चन पूछ देता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अभी ए स्टेट आने वाला है, आपको सिलेबस में साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें चैप्टर नंबर 9 एंड 10 रिकवर करेंगे। आपको 9 एंड 10 से पेपर 1 में क्वेश्चन पूछता है साइंस के लिए। तो आइए हम लोग शुरू करने से पहले देख लेते हैं। मेरे चैनल का नाम है टूलर। अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। द केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज। नाइट्रोजन गैस का आपका केमिकल सिंबल क्या है? ऑप्शन नंबर ए Ni, ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी N+, ऑप्शन नंबर डी N। आपका N2 आंसर होना चाहिए, N2 ही हो। आइए देखते हैं आंसर। आपका आंसर हुआ बी, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज। सोडियम का केमिकल सिंबल क्या है? ऑप्शन नंबर ए SO, ऑप्शन नंबर बी SD, ऑप्शन नंबर सी Na, ऑप्शन नंबर डी Na स्मॉल। Na स्मॉल आपका होगा सोडियम का फार्मूला। आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी हाईएस्ट वेट। इसमें आपको ये बताना है इसमें सबसे ज़्यादा वेट किस में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 0.2 मोल ऑफ सुक्रोज C12H22O11, ऑप्शन नंबर बी 2 मोल ऑफ CO2, ऑप्शन नंबर सी 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी 10 मोल ऑफ H2O। आपका इसमें आंसर सी हाईएस्ट होना चाहिए वेट। आइए आंसर देखते हैं। आपका सी हाईएस्ट है। अब इसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा आप लोग को, ये सी कैसे हुआ। तो आइए हम आप लोग को सॉल्यूशन मैंने बनाया है उसको भी शो कर दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग देख लीजिए। इससे पहले हम लोग 0.2 मोल ऑफ सुक्रोज का देखेंगे जिसका फार्मूला C12H22O11 है। 12C + 22H और 11 ऑक्सीजन। आपका इतना है। और इस सब जितने भी ऑक्सीजन का, कार्बन का है, हाइड्रोजन का है और ऑक्सीजन का है, एटॉमिक मास से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 12 × 12, 22 × 1, 11 × 16, 140, 22 और 276। इस तरह आपको 0.2 मोल ऑफ सुक्रोज का 442 आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे 0.2 ये आपका 1 मोल का आ गया सुक्रोज का। ये टोटल 1 मोल का आपका 0.2 मोल से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 88.2 ग्राम आएगा। इसी तरह हम लोग अगला जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। जो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का पहले निकालेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन। इसमें 2 एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन एटम है और 1 कार्बन, तो 12 कार्बन एटॉमिक वेट होता है और एटॉमिक मास होता है आपको 2 × 16 और ऑक्सीजन का 16, तो 12, 32, 44 हो गया। और 2 मोल ऑफ CO2 88 ग्राम। और इसी तरह हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के देंगे। इसका आपका कैलकुलेशन के बाद इस तरह आप लोग देख लीजिएगा, इसका 200 ग्राम आया। और इसी तरह आप लोग हाइड्रोजन का भी देखें, 180 ग्राम आया। इस तरह हम लोग का सबसे वेट ज़्यादा किसका मिला? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। इसीलिए हम लोग का सी आंसर सही है। तो आइए अगला हम लोग क्वेश्चन अब देखेंगे। तो हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इसमें से सबसे ज़्यादा एटम की संख्या किसमें है? ऑप्शन नंबर ए 18 ग्राम ऑफ H2O, ऑप्शन नंबर बी 18 ग्राम ऑफ
ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी 18 ग्राम ऑफ CO2, ऑप्शन नंबर डी 18 ग्राम ऑफ CO4। आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में 2 मोलिकुल ऑफ हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन, टोटल 2 1 3 एटम हुआ, इसमें 2 एटम हुआ, और सी ऑप्शन में ये आपका 4 एटम हुआ, और डी में आपका 5 एटम, इसीलिए आपको डी आंसर राइट है। आइए आंसर देखते हैं, आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द 360 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें कौन सा रिप्रेजेंट करता है 360 ग्राम ऑफ वाटर? सही है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया 2 मोल ऑफ H2O, 20 मोल ऑफ वाटर एंड 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल ऑफ वाटर, और 4 दिया है 1.2044 इंटू 10⁻25 मोलिकुल्स। इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं और इसका कैलकुलेशन भी देख लेंगे। डी हुआ आपका आंसर, आपका डी राइट आंसर है। एक आपका 220 मोलिकुल ऑफ वाटर, आपका ये भी 360 ग्राम को फॉलो करता है, और दूसरा आपको 1.2044 इंटू 10 मोलिकुल्स ऑफ वाटर, यानी कि 2 और 4 इसका राइट आंसर है। हम लोग इसको सॉल्यूशन देखते हैं। डी है आपका। तो आइए हम लोग 20 मोल ऑफ H2O को कैलकुलेट करके देखते हैं कि 360 ग्राम से फॉलो करता है कि नहीं। 20 इंटू H2O, आपको H2O मोलिकुल 2 हाइड्रोजन एटम, 2 इंटू 1, आपका एटॉमिक मास 1 होता है, तो आपका 2 हो गया, प्लस में ऑक्सीजन कितना है 16 है, 16 टोटल 18 हो गया ग्राम। 18 ग्राम आपका आ गया एटॉमिक मास ऑफ H2O। 18 इंटू 20 हम लोग करते हैं तो आपका 360 ग्राम आ जाता है। इसी तरह हम लोग को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो 4 है उसको भी कैलकुलेट करते हैं। आइए कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग। देखिए आपका 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल ऑफ वाटर इक्वल टू 1 मोल ऑफ इक्वल टू 18 यानी कि 18 ग्राम वाटर के बराबर होता है 18 ग्राम का। इसीलिए 1 पॉइंट जो आपका मोलिकुल दिया हुआ है 1.2044 इंटू 10⁻25 मोलिकुल ऑफ वाटर, तो आपको कैलकुलेशन करने के बाद 18/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू जो आपका मोलिकुल दिया है उसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैलकुलेशन में 360 ग्राम फॉलो किया है। तो इस तरह अब हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो गया आपका डी, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर बीकर। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है सॉल्यूशन में, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 6.68 इंटू 10⁻23, और ऑप्शन नंबर बी दिया है 6.09 इंटू 10⁻22। ऑप्शन नंबर सी दिया है 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर डी दिया है 6.022 इंटू 10⁻23। आंसर इसका होगा 6 का ए, 6.68 इंटू 10⁻23। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है। सबसे पहले हम लोग सुक्रोज का ये फार्मूला लिखेंगे C12H22O11, और मोलर मास ऑफ सुक्रोज लिखेंगे। 12 इसमें कार्बन है और 22 हाइड्रोजन है, 11 आपका ऑक्सीजन है। इसका दोनों का मोलिकुलर मास लिखने के बाद मल्टीप्लाई करने का कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। मल्टीप्लाई करने के बाद 342 ग्राम आपका इसका आ जा रहा है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या
340 ग्राम ऑफ सुक्रोज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सुक्रोज। इसीलिए 3.42 ग्राम में हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सुक्रोज में। आपको C12H32O11 में, तो आपका कैलकुलेशन में 0.01 मोल आया। स्टेप 1 इसमें देखते हैं, स्टेप 1 में क्या शो करता है। 1 मोल ऑफ सुक्रोज कंटेन ऑक्सीजन एटम। 1 मोल में कितना ऑक्सीजन एटम लिखा है, फार्मूला में आप लोगों ने देखा है कितना है, इसमें ऑक्सीजन का मात्रा है आपका इसमें 11। तो वहीं 11 से आपका जो मोल का संख्या आया है उसको एवोगाड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता है। 11 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमको कैलकुलेट करना है 0.01 मोल ऑफ सुक्रोज कंटेन कितना ऑक्सीजन। तो आपको 0.01 मोल से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद 6.6242 इंटू 10⁻22 आपका आया। और स्टेप 2 देखते हैं इसका। 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2O। 18 ग्राम पानी जो है हाइड्रोजन के 1 मोल के बराबर है। 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन ऑक्सीजन, और 1 मोल उसमें ऑक्सीजन कितना रखा है, हाइड्रोजन जो वाटर में ऑक्सीजन है उसमें कितना है, 1 मोल है। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम आपको रखा है। स्टेप 3 का टोटल, अब इसको में क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन जो फर्स्ट वाला में आया है 6.6242 इंटू 10⁻22 और 6.022 इंटू 10⁻23, और इसमें कॉमन लेने के बाद ये आया, और कैलकुलेशन करने के बाद इतना आया, और एक उसमें जीरो पावर हटाने के बाद 6.68 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इतना आपको सुक्रोज में कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिला, ऑक्सीजन का एटम मिला 6.68 इंटू 10⁻23। तो आइए आंसर हम लोग जो देखे हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल। सबसे ज़्यादा मोलिक्यूल किसमें है, वो ऑप्शन नंबर ए 1 ग्राम ऑफ CO2, ऑप्शन नंबर बी 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी 1 ग्राम ऑफ CHO4। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा क्या है, मोलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे ऑप्शन बाई ऑप्शन कि कैसे ज़्यादा है। इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं हम लोग। आइए सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 ग्राम ऑफ CO2 का सॉल्यूशन। मोलिकुलर मास आपको CO2 का कितना आया, जोड़ने के बाद 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन, जोड़ने के बाद आपका 44 ग्राम आया। नंबर ऑफ मोलिकुल्स इन 40 ग्राम ऑफ CO2 इज 40 ग्राम मोलिकुल्स में आपका कितना है नंबर ऑफ मोलिकुल, 6.02 इंटू 22 इंटू 10⁻23। इसलिए 1 ग्राम ऑफ CO2 1 ग्राम में हमको निकालना है, तो 40 से भागा दे देंगे, आपका कितना आया 1.25 इंटू 10⁻22। अगला देखते हैं 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में। इसमें 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 23, दोनों मल्टीप्लाई किए, नंबर ऑफ 46 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नंबर ऑफ मोल का संख्या 42 ग्राम नाइट्रोजन में आपका 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसलिए 1 ग्राम पर हम लिख देखते हैं। 1 ग्राम पे आया आपका कैलकुलेशन के बाद आया 146 13.20 कैलकुलेशन 13 इंटू 10⁻21 पावर 21 है, यानी कि इसमें घट गया। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन का ओनली 2 आपका हो गया। एटॉमिक मास नंबर ऑफ मोल ऑफ 2 है 16, और 2 से भाग देंगे तो हमका 3 इंटू 10⁻23। इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद CH4 का भी देख लेते हैं। 6.0 और 16 से भाग देंगे, क्योंकि इसका मोलिकुलर मास 16 आएगा, और 3 इंटू 10⁻23। सबसे ज़्यादा आपको किस में मिल रहा है, 3 इंटू पॉइंट कुछ, और सबसे ज़्यादा आपको हाइड्रोजन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम में ही सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोलिक्यूल मिला, इसलिए आपका ये आंसर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन
सही है। आइए एक बार फिर उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन हुआ, तो आपका ऑप्शन हो गया 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विल कंटेन 3.011 इंटू 10⁻23 मोलेकुल से। आपको इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? 22 ग्राम, आपका 22 ग्राम रखेगा। इसका आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसमें कितना है कार्बन में एटम में टोटल कितना है? सी एक है 12 हो गया, और ऑक्सीजन 16 दूनी 32 हो गया। आपका 2 44 ग्राम आपका ये आ गया, और 44 ग्राम। तो टोटल नंबर ऑफ मोलेकुल्स कितना रखा इसमें? 44 ग्राम में आपको CO2 रखता है। नंबर ऑफ मोलेकुल्स कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। अब हमको कितना में निकालना है? इतना ग्राम रखा, 6.022 इंटू 10⁻23 कितना में रखता है मोलेकुल? 6 ये रखता है 44 ग्राम। 44 ग्राम रखा, तो इसलिए हमको कितना पे निकालना है? 3 आपका कितना पे निकालना है? 3.011 इंटू 10⁻23 इतना पे निकालना है। और इस तरह से आपका इससे 6.022 इंटू 10⁻23, और आपका कितना आया है? 44 ग्राम। 44 ग्राम यहाँ पर कटने के बाद आपका 2 आ जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए 22 ग्राम आ जाएगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, सिंपल है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो मेरे जो चैनल है उस पर कमेंट कीजिएगा, उसको क्वेश्चन से फिर से समझा के आपके कमेंट में डाल देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट इज, ऑप्शन नंबर ए 6.0 इंटू 10⁻24, ऑप्शन नंबर बी 6.01 इंटू 10⁻22, सी 6.022 इंटू 10⁻23, डी 6.022 इंटू 10⁻−23। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 6.022 इंटू 10⁻23। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ सल्फर इज हेवियर दैन एटम ऑफ कार्बन? कितना टाइम्स कार्बन से हैवी है सल्फर? आपका कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया, और सल्फर का 32 हो गया। 12/32 कर दीजिए, 4 × 32 हो गया, 4 × 12, 8/3 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर 3 14 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.44 ग्राम ऑफ CO2 इज अप्रोक्स। आपका अप्रोक्स कितना होगा? 1 पॉइंट आपका आंसर में होना चाहिए डी होना चाहिए। आपका आंसर देख लेते हैं, डी 1.2 इंटू 10⁻23। ये आपका 15 का हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 12 यूनिट है, 12 यूनिट है? ऑप्शन नंबर ए मास ऑफ 1 हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ ओ ऑक्सीजन 16 एटम, डी 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। डी आपका आंसर सही है 16 का। आइए आंसर देखते हैं, सही है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द हाइएस्ट 0.2 मोल ऑफ सुक्रोज, और बी 2 मोल ऑफ CO2, और सी
2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और D 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इनमें से सबसे ज़्यादा किसमें वेट ज़्यादा है? तो आपका इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ये आपका 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको कैलकुलेशन करने का तरीका भी देख लीजिए, सी होगा इसमें आंसर 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपका 2 मोल है, इंटू करेंगे कैल्शियम का आपका कितना होगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास यूनिट 40 है और आपका कैल्शियम 12 है, आप कार्बन का ऑक्सीजन हो गया 16 48। टोटल ऐड करने पे 8 2 10 0 4 1 5 5 9 1 10 100 हो गया, इंटू 200 ग्राम आ जाएगा। ये इसमें कैलकुलेशन कीजिएगा तीनों चारों, तो सबसे ज़्यादा आपको कैल्शियम कार्बोनेट में ही मिलेगा। इसी तरह आपको कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है। द मोलेकुल हैविंग एन एटोमोसिटी ऑफ 4। वह मोलेकुल जिसमें एटमोसिटी कितना होता है, एटमोसिटी 4 होता है। ऑप्शन नंबर ए सल्फेट मोलेकुल, ऑप्शन नंबर बी ओजेन मोलेकुल, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी मीथेन। आपका फास्फोरस इसमें आंसर होगा। इसमें 4 मोलेकुल होता है, सेम एटोमेटिसिटी, एटोमोसिटी उसे कहते हैं जिसमें सेम मोलेकुल होता है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछ दिया है, इसमें कितना एटम होता है, तो 4 होता है। आइए आंसर भी देख लेते हैं। सी आंसर सही है आपका 18 का। आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टूलर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जैसे मैं अगला वीडियो डाली। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।